एक वीडियो ने पूरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स को हिलाकर रख दिया। तिनजियान में हुए एससीओ समिट में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक ही कार में बैठे नजर आए। इतना ही नहीं, पुतिन ने प्रोटोकॉल तोड़कर भारत का दिल जीत लिया। वहीं दूसरी तरफ चीन शॉक्ड है, अमेरिका बेचैन है और वर्ल्ड मीडिया पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया। सबसे पहले आप ये फोटो देखिए। पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन एक ही कार में बैठकर एससीओ वेन्यू की ओर आगे बढ़ते हैं। असल में हुआ ये कि पुतिन खुद चाहते थे कि मोदी उनके साथ चलें। पीएम मोदी को साथ में लेने के लिए उन्होंने 10 मिनट का इंतजार किया और फिर दोनों एक ही कार में रवाना हुए। 45 मिनट के इस ड्राइव के दौरान दोनों नेताओं ने कई अहम मुद्दों पर गुप्त चर्चा की। ये सिर्फ एक कार राइड नहीं थी, बल्कि दुनिया के लिए एक मैसेज था। इंडिया रशिया फ्रेंडशिप इज बैक इन स्पॉटलाइट। अब आते हैं उस विजुअल पर जिसने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी। पीएम मोदी और पुतिन हाथ पकड़कर चलते हुए और बीच में जाकर शी जिनपिंग से मुलाकात करते हैं। मोदी, पुतिन और शी तीनों के हाथ जुड़े हुए हैं। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर चीन में भी वायरल हो गई। चीन के लिए ये शॉकिंग था, इसलिए था क्योंकि अभी कुछ महीनों पहले ही इंडिया चाइना संबंध तनावपूर्ण थे। लेकिन अब एससीओ में भारत ने न सिर्फ चीन के साथ मंच शेयर किया, बल्कि पाकिस्तान को साइडलाइन कर दिया। अब बात करते हैं भारत की डिप्लोमेटिक जीत की। पहलगाम टेरर अटैक, जिसे चीन ने पहले डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग्स में जिक्र करने से मना कर दिया था, इस बार तिनजियान डिक्लेरेशन में शामिल किया गया। एससीओ में पहलगाम अटैक की कड़ी निंदा की गई और आतंकवाद के खिलाफ यूनिफाइड एक्शन पर सहमति जताई गई। ये भारत के लिए बड़ी डिप्लोमेटिक जीत थी। भारत, रूस और चीन के इतने करीब आते ही अमेरिका की बेचैनी बढ़ गई। यूएस एम्बेसी ने तुरंत बयान जारी किया कि इंडिया यूएस फ्रेंडशिप मजबूत है और वॉशिंगटन दिल्ली के साथ खड़ा है। असल में अमेरिका को डर है कि कहीं भारत पूरी तरह से रूस चीन ब्लॉक में शामिल न हो जाए, चला न जाए। लेकिन भारत की डिप्लोमेसी संतुलित है, न पूरी तरह अमेरिका से दूरी और न ही रूस चीन को अकेला छोड़ना। इस बार के समिट में 7 बड़े संदेश मिले। पहला, क्षेत्रीय और वैश्विक शांति बनाए रखने पर जोर। दूसरा, शी जिनपिंग ने कहा कि दुनिया को गुटबंदी से बाहर आना होगा। तीसरा, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की ओर बढ़ने पर सहमति। चौथा है पहलगाम अटैक। पांचवा है ट्रेड, टूरिज्म और कनेक्टिविटी बढ़ाने का फैसला। पांचवा है पीएम मोदी ने 3 स्तंभ बनाए, सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और अपॉर्चुनिटी। सातवां और आखिरी है आतंकवाद, ईरान पर हमले और इजराइल की आक्रामकता की कार्रवाई। अब आते हैं यूएस मीडिया कवरेज पर। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा कि चाइना इज यूजिंग ट्रम्प टैरिफ पॉलिसी टू यूनिट द वर्ल्ड अगेंस्ट द वेस्ट। न्यूयॉर्क टाइम्स ने हेडलाइन छापी, इंडिया इज मूविंग क्लोजर टू रशिया एंड चाइना while US ties face uncertainty। एनवाईटी ने भी यही लिखा कि अगर ट्रंप ने इंडिया को इग्नोर किया तो आने वाला क्वाड समिट भी खतरे में पड़ सकता है। यानी साफ है, यूएस मीडिया इस नजदीकी से बौखला चुका है। दुनिया इस समय 2 हिस्सों में बढ़ती हुई नजर आ रही। एक तरफ अमेरिका और वेस्ट ब्लॉक, दूसरी तरफ रूस और चीन। भारत वो अकेला देश है जो दोनों तरफ बैलेंस करके चलता है। रूस के साथ दोस्ती दिखाकर भारत ने संदेश दिया कि हम किसी के प्रेशर में नहीं आएंगे और यूएस एम्बेसी से बातचीत जारी रखकर मैसेज दिया, हम भविष्य में भी कोऑपरेशन चाहते हैं। यही नपी तुली डिप्लोमेसी भारत की सबसे बड़ी ताकत है। अब आप कहेंगे कि हमने टाइटल में क्यों लिखा चीन शॉक्ड। दरअसल बीजिंग मान रहा है कि इंडिया हमेशा डिस्टेंस रहेगा, लेकिन एससीओ में जो विजुअल सामने आ रहे हैं उसने गेम बदल दिया। पुतिन ने प्रोटोकॉल तोड़कर भारत को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया, जिससे ग्लोबल नैरेटिव बना कि इंडिया इज द रियल बैलेंसिंग पावर। यूएस मीडिया अब क्यों भड़क रहा है ये भी जान लीजिए, क्योंकि अमेरिका को लग रहा है कि उसकी जगह भारत रूस और चीन के साथ खड़ा हो चुका है। लेकिन सच यह है कि भारत किसी ब्लॉक का परमानेंट सदस्य नहीं बनना चाहता, बल्कि इंडिया की पहली पॉलिसी है अपने देश का हित फॉलो करना, और भारत कर भी यही रहा। खैर, ये थी एससीओ की पूरी खबर, कैसे पुतिन ने जीता पूरे भारत का दिल। अब आपसे सवाल, क्या भारत को अमेरिका से दूरी बनाकर रूस चीन के साथ जाना चाहिए या बैलेंस बनाए रखना चाहिए? कमेंट कर जरूर बताएं।